हाँ जी, तो अभी हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ थोड़ा आराम करके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन था और चक्कर भी आ रहा था। तो अभी मैंने चेकअप कराया तो थोड़ा सा बीपी हाई, तो उन्होंने बोला कि यहाँ नेचुरली हो। तो मैंने पूरे कपड़े पहन लिए हैं अब। होप कि मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों ने सुन ली होगी। तो अभी चलते हैं मंदिर के पास। तो ये रहा हमारे मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। जय गंगे बोलते हुए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हो गंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मंदिर की अब घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मतलब अब हम मंदिर के इस प्रांगण में आ चुके हैं, पवित्र प्रांगण, जो कि मेरा सबसे, एक तरह से कहा जाए तो सबसे फेवरेट जगह है। और हम लोग मंदिर के सामने हैं इस समय, मंदिर के बगल में आ चुके हैं यहाँ पे। और मंदिर के दर्शन करिए आप यहाँ से। जय। एकदम बिल्कुल सामने से कराते हैं आपको। महादेव महादेव। अब आरती समाप्त हो चुकी है और गंगा जल का जो हम लोगों के ऊपर पंडित जी छिड़काव कर रहे हैं, इसके बाद सीधे आपको गंगा जी के दर्शन कराएंगे बहुत शॉर्ट में। और फिर यहाँ से हम भोलेनाथ के दर्शन करके वापस चलेंगे और कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे। महादेव 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 महादेव। नमस्कार सभी लोगों को गंगोत्री से। और अब सुबह हो गई है, सुबह के दर्शन के लिए जा रहा हूँ मैं मंदिर पे। और हो सकता है कि मैं आरती तक पहुँच भी जाऊँ वहाँ पे। और रात को जो नींद है उतनी अच्छी आई नहीं, रूम वगैरह बंद हो जाते हैं ठंड के कारण, तो थोड़ी सी लगता है कि अंदर उबन हो रही है। लेकिन अभी चलते हैं और आसपास की चीज़ों को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पे सुंदरता है। देखिए साइड व्यू, ऊपर वाली चोटी, अभी उस पर बर्फ़ नहीं है, लेकिन यहाँ जो चोटी है उस पर थोड़ी बर्फ़ दिख रही है। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको जूम करके दिखाने की। ये देखिए जो हल्का वाइट दिख रहा है, यहाँ पे बर्फ़ है। कैमरा अच्छा है मेरा, कुछ भी कह लो आप लोग। यहाँ पे है सूर्य कुंड, पांडव गुफा, पुलिस चौकी। तो पुलिस चौकी से आपका कोई मतलब नहीं, सूर्य कुंड यहाँ पे है। जो हम प्रयास करेंगे अभी जब मंदिर से लौट के आएंगे तो प्रयास करेंगे कि आपको वो भी हम अपने ब्लॉग में दिखाएं। यहाँ देखिए बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं, तो अगर आप कभी बुक ना कर पाए तो देखिए ये है। और एक चीज़ आपको ये बता दूँ, ये ट्रस्ट है इनका, एक तरह से कह लीजिए कि इनका अपना श्राइन बोर्ड है। ये भी देखिए। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ यहाँ पे प्रसाद पूजा ले लूँ अगर कर सकूँ तो, और मैंने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। और बाकी चलता हूँ, मंदिर की आरती प्रारंभ है अभी। मंदिर का द्वार, चलते हैं जल्दी जल्दी। जय गंगे। और देखिए मंदिर के द्वार से प्रवेश करते ही तुरंत आपको मंदिर के ये देखिए पिछले भाग के दर्शन हो गए। और मैं चलता हूँ अब आगे भाग में आपको दिखाता हूँ। थोड़ी कल तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं आपके लिए वो कवर नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था आप लोगों के लिए। और यहाँ मैं आ चुका हूँ, आरती मेरे हिसाब से अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपको दर्शन कराते मंदिर के, वो भी पूरे के पूरे दिन में। ये देखिए ये है माँ गंगोत्री। एक बार जय गंगे बोल लीजिए अपने मन में भी।
और फिर आपको एकदम सामने से दिखाते हैं इसका व्यू। और ये रहा एकदम सामने से व्यू गंगोत्री माँ का। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। तो अब हम भी चलते हैं, यहाँ पे लाइन में लगते हैं। काफ़ी लंबी लाइन है पीछे तक, तो एक बार चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए मैं मेन गेट पे हूँ यहाँ पे, और यहाँ मेरा वीआईपी दर्शन का इंतज़ाम हो गया एक हमारे मित्र द्वारा, जो कि पुजारी जी के ही घर से हैं, तो उनके द्वारा मुझे वीआईपी दर्शन मिला है। देखिए यहाँ पे मैं हूँ, और अब थोड़े से पूछताछ के बाद मैं अंदर जा रहा हूँ, मिलते हैं बाहर। हाँ जी, तो दर्शन करके अब मैं आ चुका हूँ बाहर। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं वो व्यू कैसा आया था, तो ये मैं आपको फिर से चारों तरफ दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर कैमरे को मैं, हाँ ये सेटिंग कर ली मैंने। और देखिए पीछे ये पहाड़ी, और सुंदरता बहुत है, रास्तों में भी है लेकिन रास्ते बहुत कठिन हैं। व्यू देखते देखते मैं आपको बता रहा हूँ उनको करना क्या है। कभी भी आप अगर दिल्ली एनसीआर या कहीं बाहर से आ रहे हो, उत्तराखंड के अलावा, स्पेशली ऋषिकेश के बाहर से आ रहे हैं, तो आप पहला पड़ाव ऋषिकेश हरिद्वार में लीजिए। एक दिन में यात्रा पूरी मत करिए। हम लोगों ने किया तो हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई थी एक दिन में यात्रा करने में, और जिसका वीडियो मैं बाद में दूंगा आपको। और अभी देखिए मैं जो आपको दिखा रहा था मंदिर, ये है मंदिर के ठीक पीछे, भवन के ठीक पीछे यहाँ GMVN का गेस्ट हाउस है। तो जो GMVN की बुकिंग कराए उनको खोजना नहीं पड़ेगा कहाँ पे है, ठीक पीछे है। और ये भी यात्री निवास है, बहुत सारे यात्री निवास हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे सुविधा न मिले किसी तरह से आना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर रहेंगे, आपको कहीं न कहीं शरण मिल जाएगी। यहाँ पे लोग बहुत सहायता करने वाले हैं। बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात सूरत से आ रहे हैं। अच्छा, तो आने में कितनी तकलीफ हुई आपको? कुछ तकलीफ नहीं हुई। नहीं हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग गुजरात से हैं? एक भी कुछ भी तकलीफ नहीं भैया। ठीक है, अगर आप लोग को अपना देखना होगा तो मेरा ब्लॉग है ऑनलाइन ट्रेवल विद सुजीत, ऑनलाइन ट्रेवल विद सुजीत, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ये आएगा लेकिन एक हफ्ते बाद अभी, ठीक है। हर गंगे, ये देखिए सारे श्रद्धालु जिनको तकलीफ हुई भी होगी रास्ते में, जैसे मुझे हुई रास्ते में, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी तकलीफ जो है वो शून्य हो जाती है, और जो भाव होता है वो भक्ति का होता है, इसलिए सारी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे श्रद्धालु देखिए, मैं तो अभी यंग हूँ, यहाँ पे मुझसे काफ़ी उम्र दराज लोग यहाँ पे हैं और काफ़ी स्वस्थ हैं, अच्छा आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरी तबीयत थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने VIP पास की व्यवस्था की। और ये चले हम अब जल लेने के लिए नीचे। यहाँ पे जो वो भी आपको दिखाएंगे, मैंने रात को कवर तो किया था लेकिन ब्लॉग में कोई एक ही डालूंगा, जिस शिला पे बैठ के माता जी ने तपस्या की थी गंगा माँ ने। और एक बार घंटी बजा लेते हैं। तो वो आपके दर्शन कराएंगे अभी, क्योंकि सुबह के वक्त दर्शन अच्छे से हो जाएंगे वहाँ के। यह है देखिए मुख्य स्नान घाट। स्नान करने की हमारी कोई इच्छा तो है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो चलते हैं यहाँ जल लेने। और जल कहाँ से भरना है, पहले इसकी जुगत लगानी पड़ेगी। चलिए जल भर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ मैं हूँ, जल लेने के लिए चला गया हूँ, देखिए सामने। और अभी मैं आसपास पूछताछ कर रहा हूँ कि कितना ठंडा पानी है, और जाता हूँ। और इस समय चूँकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना ठंडा पानी कभी महसूस नहीं किया। और मैंने जल भर लिया थोड़ा सा आचमनी करते हुए गंगा जी के जल से, और फिर अब निकलते हैं बाहर।
करके हो गए गंगा जी के दर्शन। और ये जो हमारा स्नान करने का जो एरिया है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग, मैं जूम करता हूँ, देखिए जो स्नान भी हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ जिसको कह सकते हैं कि स्नान हो रहा है, बस पानी वानी करके। आप ऋषिकेश की गंगा जी मत समझिएगा कि जो कि आप आराम से नहा सकते हैं, ठंडा होता है। ये ऐसा ठंडा होता है कि जिसमें आपकी शरीर ही नहीं कांपती, अंदर की रूह कांप जाती है। तो अब आप आ गए हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले बताया आपको, रात को भी आया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं थी। तो ये गंगा जी का वो स्थान है जहाँ पे कि उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, ये जो शिला आपको सामने दिखाई दे रही है। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर के प्रांगण से बाहर, और मैं अब जा रहा हूँ आपको सूर्य कुंड दिखाने। और ये छोटा सा जो पुल है, मैं उसको पार कर रहा हूँ। हाँ जी, तो सामने आपको गंगा जी दिखाई दे रही हैं, अर्थात भागीरथी। तो गंगोत्री का अर्थ यही होता है, गंगा जहाँ उतरी। तो ये जो स्थान आपको दिख रहा है, कभी ये माना जाता है कि जो गोमुख है यहाँ से 18 किलोमीटर, जो कि स्रोत माना जाता है गंगा जी का, वो पहले यहाँ था। और जैसे हमारा वातावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके चक्कर में जो चीज़ें हो रही हैं, गर्म हो रही है, तो ये ग्लेशियर पिघलते पिघलते यहाँ से 18 किलोमीटर दूर खिसक गया। और ये देखिए गंगा जी का जो ये बहाव है ना, धीरे धीरे यहाँ से नीचे होते जाती है। और अब मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए बिरला मंगल निकेतन। बिरला क्यों किया हूँ, ये मेरे मित्रों को पता होगा, बड़ा गहरा रिश्ता है इनसे और बहुत ही प्यारा नाम लगता है। और अब मैं आगे चल रहा हूँ हमारे जो मित्र विनीत जी हैं, जो यहाँ के पुरोहित भी हैं, उनके साथ। तो हाँ जी, अब मैं आ गया हूँ। ये जो आपके सामने नदी दिखाई दे रही है, ये है केदार गंगा, जो कि केदारनाथ के पास जो ग्लेशियर है वहाँ से आती हैं। और यहाँ से एक ट्रैक भी है जो कि सीधे गंगोत्री से आपको केदारनाथ ले जाता है, लेकिन वो ट्रैक करीब करीब 80 किलोमीटर के आसपास है या उससे ज़्यादा है, और उसमें 14 से 15 दिन लगते हैं। तो ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, तो पर्वतारोही लोग ही कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। अब देखिए हम एक और पुल पे आ गए हैं, जो कि केदार गंगा जी पे बना है। और यहाँ से ना केदार गंगा जो नदी है, आगे चट्टान से घूम के आ रही हैं। और ये इतना भयानक और इतना सुंदर दिख रहा है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि कैमरा कैद नहीं कर पा रहा है। इसकी भव्यता को कैमरा नहीं दिखा पा रहा है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। और इसको पार करते हुए अब हम चलते हैं कहाँ पे, सूर्यकुंड की तरफ। और ये देखिए हमारा जो वन विभाग का ऑफिस है, ये वो है। जगह तो वैसे बहुत सुंदर है, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो मैं ब्लॉग में दिखा रहा हूँ, ये कैमरे के थ्रू कैप्चर कर रहा हूँ। कैमरा जो होता है वो हमारी आंखें नहीं। तो मेरे घुमा फिराने कहने का मतलब ये है कि कैमरा वो कैप्चर नहीं कर पाएगा जो आपकी आंखें करेंगी। तो आंखों को कैप्चर कराने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन आने के लिए आपको यही बता दिया, एक बार में मत आइएगा, दूरी को तोड़ तोड़ के चलना है आपने। आर्ट गैलरी है यहाँ, ये है आर्ट गैलरी सामने, ये देखिए ऊपर ये है। और अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं सूर्य कुंड। कहा जाता है कि ये शंकर जी की जटाएं, जहाँ से भागीरथी जी को उन्होंने यहाँ से एक जटा अपनी, एक जो लट होती है उसको खोल के उन्होंने रिलीज किया था। तो ये है वो सूर्य कुंड। ये जी लो, ये देखो सूर्य कुंड। और कैमरे में वो स्पीड नहीं दिख पा रही है जो मुझे दिख रही है, थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ऊपर से आ रही हैं हमारी गंगा जी, और कहते हैं कि शिव जी की जटाएं हैं ये जो आपको दिख रहा है, और शिव जी की जटाएं हैं। यहाँ से शिव जी ने उन्हें छोड़ा था, और यहाँ पे नीचे दिखी आ रही है, इसको सूर्य कुंड बोलते हैं। बहुत तेज है, बहुत तेज है यहाँ पे। ये आपको धाम से थोड़े ही दूर पे मिलती है। और यहाँ जो पीछे दिख रहा है, ये है आर्ट गैलरी। ये जी अब मैं चल रहा हूँ कहाँ पे, आर्ट गैलरी की तरफ। जो लोग गंगोत्री आते हैं ये सब चीज़ें कवर ब्लॉगर कर पाते हैं, नो डाउट, और क्योंकि मैं भी उन्हीं से देख के यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। तो अब चलते हैं हम कहाँ, गैलरी का गेट। और
ये देखिए हमारे दलाई लामा जी हैं जो कि तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, और इनको आप देख सकते हैं, उनकी बचपन की तस्वीर है। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं इस आर्ट गैलरी में। और ये हैं सुंदरानंद जी जिनके बेस पे ये बना है, श्री सुंदरानंद जी जिनका अब देहांत हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए देखिए वाजपेयी जी यहाँ पे हैं, और नीचे मैंने देखा सुषमा स्वराज जी भी कहीं दिख रही थी मुझे, और बहुत सारी चीज़ें देखिए को मैं इस शॉर्ट वीडियो में नहीं दिखा सकता। देखिए सुषमा स्वराज जी भी हैं यहाँ पे, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए ये गोमुख जी की तस्वीर है यहाँ पे, ये पहले का स्वरूप है गोमुख का। और अब चलते हैं बाहर, जो यहाँ की देखभाल करते हैं उनसे मिलते हैं, जो कि पूरे वर्ष यहीं रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, तो उनसे एक शॉर्ट बात करते हैं। आप यहाँ कैसे व्यतीत करते हो अपना जीवन? जैसे जब बर्फ पड़ती है, कोई यहाँ होता नहीं है, तो आपका काम कैसे चलता है? काम तो सब पहले व्यवस्थित कर ले, बर्फ गिरने पहले से करनी, पहले अपने आप को सब चीज से, जिसको अगर कुछ मेडिकल की जरूरत होती तो जो भी जरूरत है वो सब पहले कर लेते हैं। तो जी दर्शन वगैरह हमारे सब कुछ कायदे से हो गए हैं, और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। और पहला टारगेट यही कि हम लोग ऋषिकेश आज पहुँच जाएं। अगर ऋषिकेश से हम नहीं जा पाए नोएडा तो कोई बात नहीं। और इस बीच जो हमारे गाइड थे, मार्गदर्शक थे विनीत जी, वो हमारे सामने हैं। तो इनका चेहरा आप लोग पहचान लीजिए। विनीत जी, ये यहाँ पे हम लोगों के लिए जो होटल की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, VIP जो पास था, उस सारी चीज़ की व्यवस्था करा दी है हमारे लिए। और ये हर्षिल में भी काम कराते हैं अपना, तो एक बार चेहरा इनका देख लीजिए। इनके जो नंबर है, ईमेल ID वगैरह जो भी होगी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ जब भी आइए तो इनसे ज़रूर संपर्क लीजिए। विनीत जी हैं, नाम इनका है। और ये हर्षिल यहाँ पे और एक दो जगह आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ की सुविधाएँ आप इनसे ले सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हाँ, आप लोग आइए ना, जो भी मतलब पहाड़ों का लवर है ना, जैसे पहाड़ों पे आना अच्छा लगता है, तो और जिसको शांति सुकून चाहिए डेफिनेटली आइए। और हम लोग तो आपके लिए आपके साथ खड़े हैं हमेशा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सेवाएं आपकी बातों से भी अच्छी थी। ठीक है, तो आप फिर आना होगा तो मिलते हैं, और दर्शक हो सकता है कि आपको कॉल करें। ठीक है, तो मित्रों अब यात्रा हमारी गंगोत्री जी की यहीं समाप्त हो रही है। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे ब्लॉग में। और अब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें। मिलिए, तब तक जय गंगे।